Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about present simple or indefinite tense. Present simple या हम इसको present indefinite भी कहते हैं। ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने और लिखने के हवाले से। स्टूडेंट्स को अगर प्रेजेंट सिंपल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो उनके लिए काफ़ी सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं इंग्लिश बोलने और लिखने के हवाले से, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर कुछ ऐसी सर्टन कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं जो कि बच्चे इतनी जल्दी से पिक नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के मुख्तलिफ यूजेस और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स के मुतल्लिक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसको इस्तेमाल करना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं हम उनको देख लेते हैं और फिर हम डिटेल में इसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। तो हम इसका फर्स्ट यूज देखते हैं कि वो हम किस तरह से करते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज जो है वो थॉट्स और फीलिंग्स के हवाले से है कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए इस टेंस का सहारा लेते हैं। तो यहां गौर करें कि हम थॉट्स और फीलिंग्स का इजहार इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस बनाकर करते हैं। आई थिंक सो, आई लाइक इट। तो ये एक वो अंदाज है जिसमें हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट यूज आपने याद रखना है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल अपने थॉट्स यानी कि अपने जो ख्यालात हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो एहसासात हैं, हम उनके मुतल्लिक इजहार करने के लिए इस टेंस का सहारा लेते हैं। सेकंड यूज देखें, we can use present simple tense for states, things staying the same, facts and things that are true for a long time। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने states यानी कि जो हालतें होती हैं, किसी चीज की हालत, किसी शख्स की हालत, उसके मुतल्लिक जब आपने जिक्र करना हो तो इसी टेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसी चीज़ें जो कि एक जैसी ही रहती हैं उनके मुतल्लिक हम जब इजहार करते हैं तो तब भी हम इसी टेंस का सहारा लेंगे। और जब हम हकाइक बयान करते हैं, फैक्ट्स, हकाइक, तो उस वक्त भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और आगे जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी देर तक हकीकत बनी रहें यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कायम रखें, तो उनके लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वी लिव क्वाइट नियर, कि हम बिल्कुल करीब ही रहते हैं। तो ये वो एक सेंटेंस है जो कि हमें बताता है कि हम किस तरह से ये जो हमारा सेकंड यूज है उसका इस्तेमाल इस टेंस के थ्रू करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड यूज देखते हैं हम। वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर द रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शन मतलब जो दोहराए गए हों, यानी कि दोहराए जाते हों, बार बार हम वो काम करते हों, तो उनके लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्जाम्पल देखें, आई गो टू माई कॉलेज डेली,
कि मैं अपने कॉलेज रोजाना जाता हूं, तो ये रोजाना जाने का काम जो है रिपीट होता है, आज, कल, परसों, तरसों, इस तरह से हम इसको जो है वो लेकर चलते हैं और इसको रिपीट करते रहते हैं। तो उस एक्शन के लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो यूज है इस टेंस के हवाले से, दैट इज वी कैन यूज दिस टेंस इन फ्रेजेस लाइक आई प्रॉमिस, आई अग्री। ये जो फ्रेजेस हैं इनके जब हमने इस्तेमाल करना हो तो तब भी हम इसी टेंस का सहारा लेते हैं। मसलन आई अग्री विद हर सजेशन, मैं उसकी तजवीज से इत्तेफाक करता हूं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका इस्तेमाल है वहां पर हम नेगेटिव क्वेश्चन का वाई के साथ इस्तेमाल करते हुए एक सजेशन जो है वो देते हैं। मसलन वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन अ नेगेटिव क्वेश्चन विद वाई टू मेक अ सजेशन, यानी कि हम जो एक नेगेटिव सवाल है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल WH वर्ड में से जो वाई है उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हुए एक तजवीज देते हैं। मसलन एग्जाम्पल, वाई डोंट यू जॉइन अस, कि तुम क्यों हमारे साथ मिल नहीं जाते हो। तो इस तरह से ये एक तजवीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर द फ्यूचर मीनिंग, यानी कि मुस्तकबिल का मतलब देने के लिए भी, आने वाले वक्त का जिक्र करने के लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, द सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, कि जो दूसरा सेमेस्टर है वो अगले हफ्ते शुरू होगा। तो इस तरह से जब हमने बोलना हो तो उस वक्त भी हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो डिफरेंट यूसेस हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है कि इस तरह की सिचुएशंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस टेंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि असल में आपको लिखने या बोलने में हेल्प आउट करेंगी। ये जो फॉर्म्स हैं इनको मैंने मुख्तलिफ सिचुएशंस के हवाले से यहां पर लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये फॉर्म्स देखेंगे तो इनकी मदद से आपको ये टेंस का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी भी टेंस की फॉर्म्स देखें तो हम उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मसलन हम पॉजिटिव फॉर्म्स लेते हैं किसी टेंस की, फिर हम नेगेटिव फॉर्म्स लेते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल होता है, फिर हम इंट्रोगेटिव जो फॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से हम फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाते हुए भी फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है वो इन चार मुख्तलिफ फॉर्म्स की शक्ल में आता है। तो हम फर्स्ट फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म है उसके हवाले से मुख्तलिफ सिचुएशंस को अब डिस्कस कर लेते हैं। मसलन यहां पर आप देखें कि मैंने एक फर्स्ट जो फॉर्म लिखी है दैट इज S प्लस V1 प्लस डॉट। डॉट से मुराद है फुल स्टॉप, जिसको अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पीरियड भी बोला जाता है। तो ये एक बेसिक पॉजिटिव फॉर्म है जिसमें S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V1 स्टैंड्स फॉर बेस फॉर्म यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए, और फिर हमारे पास आगे फुल स्टॉप है। तो ये एक सिंपल छोटा सा एक स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसी फॉर्म हमारे पास सामने आती है जब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो
ये किस सिचुएशन में ये सिंपल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है? तो याद रखें कि ये जो एक बहुत ही सादा एक फॉर्म है, इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट से मुराद है कि अगर आप शुरू वाले हिस्से में दे का इस्तेमाल कर रहे हो, आप आई का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मोर देन वन जो सब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि दो अशखास का जिक्र कर रहे हो या दो से ज्यादा का जिक्र कर रहे हो, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर शामिल होते हैं। तो उनके बाद हम सिंपली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 जिसको मैंने लिखा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में बेस फॉर्म बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा के इस फिक्रे को खत्म कर लेते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने बयान कर देता हूं। मसलन वो खेलते हैं, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर तो हम सिंपली कहेंगे दे प्ले। तो यहां पर आप गौर करें, दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, ये इस एस की जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा, और जो प्ले है वो बेस फॉर्म है जिसको हम V1 भी कहते हैं, वो आप यहां पर रखें और उसके बाद फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करें तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये कहां पर होता है? यहां आपने वर्ब के हवाले से ये पॉइंट मद्देनजर रखना है कि जब ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो उस वक्त हम इस फिक्रे को यहां पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं ये भी मैं बताता चलूं आपको। ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो लिहाजा वो खेलते हैं, यहां पर हमने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अगर हम इसी उर्दू फिक्रे को इस तरह से बोलें, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो हॉकी खेलते हैं, वो टेनिस खेलते हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं, तो यहां पर जो मैंने नाम लिए हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर सामने आते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस वक्त जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। तो कुछ वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। तो यहां पर जो मैंने वर्ब लिखा हुआ है ये बोथ की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है, जिसका मैंने खेलने में इस्तेमाल किया। यानी कि खेलना, ये जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो लिहाजा ये फर्स्ट सिचुएशन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से और प्लूरल सब्जेक्ट के हवाले से है, जो कि एक बहुत ही इंतहाई आसान एक फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां पर अब हम देखें तो ये जो दूसरी फॉर्म है, यहां पर जो सब्जेक्ट है मेरे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फिर जो V1 है उसके साथ S या ES का इजाफा हो जाएगा। यानी कि ये आपने रूल याद रखना है कि जब इस टेंस के अंदर आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप हमेशा ही वर्ब की जो बेस फॉर्म है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद में S या ES का इजाफा अकॉर्डिंग टू द वर्ड आप करते हैं, और फिर आप अगर तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर उसको खत्म करेंगे। मसलन मैं यहां पर इसकी एक एग्जांपल उर्दू की आपके सामने रख के उसको ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैं यहां पर यह कह सकता हूं वो खेलता है या वो खेलती है। तो इसकी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे ही या शी के साथ करेंगे। अगर वो खेलता है तो हम कहेंगे ही प्लेज,
अब आपने प्ले के बाद जो एस का इस्तेमाल देखा, तो ये वो एडिशनल थिंग है जो हमने यहां पर V1 के साथ इस्तेमाल की। ही प्लेज या शी प्लेज, तो प्ले जो बेस फॉर्म है इसके साथ आपने अब इस वर्ड के मुताबिक एस का इजाफा कर दिया। अगर आप कहें वो धोती है, यानी कि धोने का काम करती है, कपड़े धो सकती है, बर्तन धो सकती है, तो उस वक्त आपके पास जो वर्ड आएगा धोने के लिए, तो वो वॉश का वर्ड आएगा। तो जब ये वॉश है, इसके लास्ट पर आप SH देख रहे हैं, तो इसके बाद आप ES का इजाफा करते हैं। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर कि वो जो वर्ड है वो कौन सा है, उसके बाद में आप S का इस्तेमाल करेंगे या कि ES का इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा यहां पर आपने देखा कि जब आप कहेंगे वो धोती है या वो धोता है, तो आप कहेंगे ही वॉश्ड या शी वॉश्ड। तो इस तरह से आपने ये इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल देखा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म आती है दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर अब मैंने वर्ब को ट्रांजिटिव बना के रखा है आपके लिए, जो कि आगे अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पर हम फिर कह सकते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। उसके बाद आप आगे यहां पर फुल स्टॉप लगा के इस फिक्रे को खत्म करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसी सिचुएशन को अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके साथ हम एक जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है। तो अब हम कहेंगे ही प्लेज क्रिकेट और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर आपने पॉजिटिव फॉर्म्स को देखा कि मैंने आपको यहां सब्जेक्ट वाइज और जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है इनके हवाले से प्लूरल सब्जेक्ट का और उसके साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर फिर मैंने साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है उनका इस्तेमाल करके आपको दिखाया कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्लूरल सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो डिफरेंट पॉजिटिव फॉर्म्स हैं जो कि हम इस टेंस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम नेगेटिव फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म्स हैं उनको फिर हम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के हवाले से और प्लूरल सब्जेक्ट के हवाले से, और फिर हम उनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने अब आपके सामने जो नेगेटिव फॉर्म्स हैं उनमें आप देखेंगे कि हम दो जो वर्ड्स हैं उनका इजाफा आप यहां पर नोट करेंगे। मसलन अगर तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आप डू नॉट का इस्तेमाल किया करेंगे। मसलन गौर करें, नेगेटिव फॉर्म्स में हम अब देखते हैं फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने वंस अगेन प्लूरल सब्जेक्ट को पहले डील किया है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर हम इसके साथ डोंट या डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये नेगेटिव सेंस देगा, और फिर आगे हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आगे हम
फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल हो गया। मसलन मैं कह सकता हूं दे डोंट प्ले, वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने अभी फिलहाल इसको इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ यहां पर डील किया है। तो फिर हम सिंपली ये कहेंगे वो नहीं खेलते हैं, और आगे वो नहीं खेलता है या वो नहीं खेलती है, तो उसके लिए आप ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस V1 और प्लस फुल स्टॉप। वो नहीं खेलती है, शी डजंट प्ले। इस तरह से ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका यहां पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पर आप गौर करें, तो अब आप जब प्लूरल के साथ करेंगे तो वही स्लाइड चेंज होगी कि आगे आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो दे जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और आगे डोंट आ गया हमारे पास, इस फॉर्म का जो एक इसेंशियल पार्ट है नेगेटिव फॉर्म का, और फिर आगे V1 यानी कि बेस फॉर्म, और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ गया जो हमने क्रिकेट को रखा, और फिर आगे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। या अगर कुछ और भी आपको चीज़ें सेंटेंस के अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के सेंटेंस हैं वो आती हैं, तो आप उनको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन एडवर्ब आ सकता है। तो इसी तरह अब हम आगे देखते हैं, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलती है, तो यहां पर अब आप देखें वो से मुराद है सब्जेक्ट शी हो जाएगा, और आगे डजंट आ गया, फिर आप प्ले बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, शी डजंट प्ले, आगे आप ऑब्जेक्ट क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेलती है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि हमने नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब हम इंग्लिश बोलते वक्त इंट्रोगेटिव फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम सवाल पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उस वक्त हम इस टेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब हमने जो डज और डू का इस्तेमाल नेगेटिव में किया, इसको अब हम सवालिया फिक्रा बनाने के लिए शुरू में ले जाया करेंगे। तो यहां पर फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। मसलन अब हम जो इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हैं उनके अंदर हम सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर बेस फॉर्म V1, और फिर आगे ये क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के आखिर पर क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, फिर वो सवाल बनता है। और इसी तरह मसलन मैं ये अब वही एग्जांपल यहां पर अप्लाई करता हूं, क्या वो खेलते हैं? तो अब हम वो ज्यादा लोग हैं, तो यहां हम कहेंगे डू दे प्ले, और फिर आखिर पर इस फिक्रे के हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इसी को अब हम यहां पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उस पर अप्लाई करते हैं, क्या वो खेलता है? तो यहां पर डज ही प्ले, इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना लेंगे। अब हम इसको जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? तो ये हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट। तो यहां पर आप देखिए डू है, फिर ये सब्जेक्ट आ गया दे, और यहां पर V1 जो है प्ले बन जाएगा, और आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ जाएगा, और फिर आगे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनेगा क्या वो क्रिकेट खेलती है? डज शी प्ले क्रिकेट? तो इस तरह से ये आपने जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। तो ये वो इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हैं। इनके साथ साथ हम
एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं जो कि WH वर्ड के साथ शुरू होता है। तो उसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस आपने याद रखना है कि यही स्ट्रक्चर लेकर जो हमने अभी डिस्कस किया उसके जस्ट शुरू में WH वर्ड को हमने रखना होता है। अगर हम उसको शुरू में रखेंगे तो फिर वो एक WH वर्ड के साथ क्वेश्चन बन जाता है। मसलन आप फॉर्म पर जरा गौर करें तो अब यहां पर WH वर्ड आया आपके सामने। WH वर्ड मसलन why हो सकता है, what हो सकता है, when हो सकता है, where हो सकता है, how हो सकता है। तो ये वो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि WH कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनके बाद सेम वही आपने फॉर्म जो ऊपर मेंशन है उसको इस्तेमाल करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा दें, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा दें, और फिर आगे सब्जेक्ट को ले आए, और फिर आगे वर्ब की जो बेस फॉर्म है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसको इस्तेमाल करें, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। अगर फिक्रा यहां पर खत्म होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं, अगर कुछ एडवर्ब मिलता है या कोई और चीज मिलती है तो फिर आप उसको आगे यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट पर हम ये जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन देखते हुए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा फिक्रा जो कि इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, तो उसकी फॉर्म देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहां पर अब आप देखें तो जो डज नॉट है और डू नॉट है वो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होंगे, अब इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। मसलन आप देखें क्योंकि नेगेटिव में तो हम डज नॉट इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, मगर जब ये सवालिया में आएगा नेगेटिव तो उस वक्त ये डू और नॉट के दरमियान में हम सब्जेक्ट को ले आते हैं। तो गौर करें इसकी फॉर्म पर, तो ये प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, और आगे सब्जेक्ट आ गया और फिर नॉट आ जाएगा, और उसके बाद V1 यानी कि बेस फॉर्म, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मसलन मैं एक फिक्रा रखता हूं आपके सामने कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव फिक्रा बना। तो हम इसकी अब जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बनेगा डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, और अगर इसी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें तो हम इसको, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है वो आपको ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल दिया जिसमें मैंने क्रिकेट वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो अगर इंट्रांजिटिव हो तो फिर हम क्रिकेट वर्ड को आगे से हटा देंगे। तो मसलन अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लें तो हम ये कह सकते हैं क्या वो नहीं खेलती है, तो हम कहेंगे डज शी नॉट प्ले। अब मैंने आगे क्रिकेट नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहां पर वर्ब को इंट्रांजिटिव बना दिया है। तो आगे देखें इनका इस्तेमाल हम WH वर्ड के साथ भी करते हैं। मसलन WH वर्ड में हम कह सकते हैं कि why का इस्तेमाल कर सकते हैं, where का, when का। तो आगे फिर आप डू और डज, उसी तरह से फिर सब्जेक्ट है और फिर नॉट है और फिर आगे V1 और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी मैं एक एग्जांपल उर्दू की आपके सामने रखता हूं। मसलन वो क्यों क्रिकेट नहीं खेलती है, या ये मैंने एक ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपको फिक्रा दिया। इसी तरह से मैं इसका एक इंट्रांजिटिव का फिक्रा भी बना सकता हूं। मसलन वो क्यों नहीं खेलती है, वो क्यों नहीं खेलते हैं, ये प्लूरल का हो गया। तो इनके लिए अब आप वही अब क्यों का जो ट्रांसलेशन है जो कि WH वर्ड वाई के साथ हम करते हैं उसको शुरू में हम लेकर आएंगे। तो अब अगर हम इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें, अगर हम कहें कि वो क्यों नहीं खेलते हैं तो हम कहेंगे वाई डोंट दे प्ले। अगर इसी को मैं जब ट्रांजिटिव वर्ब में इस्तेमाल करूं तो मैं इसके लिए उर्दू का फिक्रा ये लेकर आऊंगा, वो क्यों क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट।
जब मैं इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव के साथ इस्तेमाल करूं तो उस वक्त ये सिचुएशन आएगी सामने कि वो क्यों नहीं खेलता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब की एक एग्जांपल है, व्हाई डजंट ही प्ले। और इसी को जब मैं आगे ट्रांजिटिव वर्ब में लेकर जाऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, वो क्यों क्रिकेट नहीं खेलती है। Why doesn't she play cricket? यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि जब आपने डजंट या डोंट बोलना है तो उस वक्त फिर जो अभी फॉर्म के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट जो है वो डू और नॉट या डज़ और नॉट के दरमियान में इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त ये फिर रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त हम इसको डजंट और डोंट की शक्ल में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त ये इकट्ठा इस्तेमाल होते हैं, तो उस वक्त ये सब्जेक्ट से पहले ही इस्तेमाल होते हैं। मगर जब आप इसको अलग-अलग करके पढ़ते हैं, जब आप डू अलग पढ़ें और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे और फिर उसके बाद में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप डज़ और नॉट को अलग करके इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इनके दरमियान में सब्जेक्ट लाना होता है। तो ये आपने पॉइंट मद्देनज़र रखना है, क्योंकि मैंने बोलते हुए डजंट और डोंट को इकट्ठा मिलाकर पढ़ा है, तो ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। इसी तरह आपने अब इन डिफरेंट फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के बाद एक जनरल रूल उर्दू के फ़िक्रात के हवाले से इस टेंस को पहचानने के लिए ये भी याद रखना है कि आम तौर पर ये टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उर्दू के फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वग़ैरह आता है। क्योंकि हमने उर्दू से इंग्लिश बनाना होती है, तो इसलिए हमें आम तौर पर ये एक जनरल रूल भी जहन में रहना चाहिए। तो ये वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर ये टेंस आपके लिए बहुत ही आसान है। और अगर आप इनके अंदर कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि डज मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, डजंट मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, मैंने एस या ई एस का इजाफा कहाँ पर करना है, तो फिर आप कंफ्यूजन के ही शिकार रहेंगे, फिर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोलने के काबिल होंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से टाइम एंड अगेन वॉच करें, अंडरस्टैंड करें और इंशाल्लाह आप ये जो टेंस है इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।